शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और सभी तरह की तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार बड़ा गफूर रहीम है। सामीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और इन्हें हुक्म था कि हर लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें और दूसरे की शादी पहले के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें, यानी लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से इसकी शादी करना जायज नहीं था। आज के इस एपिसोड में काबील और हाबील का वाकया बयान किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कहानी रेडियो और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। काबील और हाबील का वाकया कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस हवाले से बयान फरमाया है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात ठीक ठीक पढ़कर सुना दो कि जब इन दोनों ने अल्लाह की जानिब में कुछ न्याजें चढ़ाई तो एक की न्याज कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की न्याज कबूल फरमाया करता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह में भी माखूज हो और अपने गुनाह में भी, फिर अहले दोज़ख में हो, और जालिमों की यही सजा है। मगर इसके बावजूद इसने अपने भाई को कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में हो गया। अब अल्लाह ताला ने एक कव्वा भेजा जो जमीन को कुरेदने लगा ताकि इसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय अफसोस, मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कव्वे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशेमान हुआ। मुतअद्दिद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम अपने लड़के की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करते थे। हाबील ने काबील की बहन से निकाह करने का इरादा किया और काबील की बहन ज्यादा खुश शक्ल थी। चुनाचे काबील ने चाहा कि इसकी शादी हाबील के बजाय खुद इससे हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने इसे हुक्म दिया कि हाबील को इससे निकाह करने दे। इसने इनकार कर दिया तो आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया। हाबील भेड़ बकरियां पालता था, इसने एक मोटा ताजा जानवर कुर्बान किया। काबील ने अपनी खेत में से फसल का एक गट्ठा कुर्बानी के तौर पर पेश किया। आसमान से आग उतरी, इसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया लेकिन काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया। इसे गुस्सा आ गया। इसने कहा, मैं जरूर तुझे कत्ल कर दूंगा ताकि तू मेरी बहन से शादी ना कर सके। हाबील ने कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों से कुर्बानी कबूल फरमाता है। एक रात हाबील को जानवर चराते हुए वापस आने में देर हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने इसके भाई काबील को भेजा कि मालूम करे इसे क्यों देर हुई है। वो गया तो इसे हाबील मिल गया। इसने कहा, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी नहीं हुई। इसने कहा, अल्लाह ताला अहले तकवा से कुर्बानी कबूल फरमाता है। इस पर काबील को गुस्सा आ गया। इसके पास लोहे की कोई चीज थी, इसने वो मारकर हाबील को कत्ल कर दिया। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान तलवारें लेकर लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं, फिर जंग करते हैं, तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी होते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आपकी पुश्त पर हाथ फेरा। तब कयामत तक पैदा होने वाली हर जान आपकी पुश्त से जाहिर हो गई। अल्लाह ने हर एक की आंखों के दरमियानी नूर की एक झलक रख दी। फिर इन्हें आदम को दिखाया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरी औलाद है। आप अलैहिस्सलाम को इनमें एक आदमी नजर आया जिसकी पेशानी की चमक आपको बहुत अच्छी लगी। फरमाया, या रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरी औलाद में आखिरी जमानों की कौमों में से एक आदमी है जिसका नाम दाऊद अलैहिस्सलाम होगा। फरमाया,
یا रब इसकी उम्र कितनी है? अल्लाह ताला ने फरमाया 60 साल। आपने फरमाया इसे मेरी उम्र में से 40 साल अता फरमा दें। जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुकम्मल हुई तो मौत का फरिश्ता आ गया। उन्होंने फरमाया क्या मेरी उम्र में से 40 साल बाकी नहीं? इसने कहा क्या वो आपने अपने बेटे को नहीं दे दिए? आपने इनकार किया तो आपकी औलाद में भी इनकार की आदत रही। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, आपकी औलाद भी भूलने वाली हुई। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, आपकी औलाद भी गलतियां करने वाली हो गई। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं जिस दिन काबील ने अपने भाई को कत्ल किया उसी दिन उसे सजा मिल गई। इसकी पिंडली इसकी रान से चिपक गई। इसको ये सजा भी दी गई कि सूरज जिस तरफ होता काबील का चेहरा उसी तरफ रहता। इस तरह इसे दूसरों के लिए इबरत बना दिया गया और इसे जल्दी सजा मिल गई क्योंकि इसने गुनाह का इर्तिकाब किया था, सरकशी की थी और अपने सके भाई से हसद किया था। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की बात की जाए तो एक रोज वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास गए और इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। हवा ने इसका नाम शेष रखा और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हाबील का नेमुल बदल अता फरमा दिया है जिसे काबील ने कत्ल कर दिया था। शेष का एक बेटा अनोश था। अहले किताब कहते हैं कि जब शेष की विलादत हुई तो आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी। आप इसके बाद 800 साल जिंदा रहे। जब शेष के यहाँ अनोश की विलादत हुई तो इनकी उम्र 165 साल थी। वो इसके बाद 807 साल जिंदा रहे। इनके यहाँ अनोश के अलावा और भी बेटे बेटियां हुई। अनोश की उम्र 90 साल थी जब इसका बेटा कैनान पैदा हुआ। वो इसके बाद 815 साल जिंदा रहा। इसके यहाँ बेटे और बेटियां पैदा हुई। जब कैनान 70 साल का था तो इसका बेटा महलालील पैदा हुआ। इसके बाद 840 साल तक वो जिंदा रहा और इसके यहाँ बेटे और बेटियां हुई। जब महलालील की उम्र 65 साल की हुई तो इसके यहाँ यर्द पैदा हुआ और इसके बाद 800 साल जिंदा रहा और इसके बेटे और बेटियां हुई। जब यर्द की उम्र 162 साल हुई तो इनका बेटा खनूक पैदा हुआ। वो इसके बाद 800 साल जिंदा रहा और इसके बेटे और बेटियां हुई। जब खनूक 65 साल का हुआ तो इसका बेटा मतू पैदा हुआ और इसके बाद 800 साल जिंदा रहा। इसके बेटे और बेटियां हुई। जब मतू 187 साल का हुआ तो इसके यहाँ लामिक पैदा हुआ और इसके बाद 782 साल जिंदा रहा। इसके यहाँ भी बेटे और बेटियां हुई। जब लामिक 182 साल का हुआ तो इसके यहाँ नूह अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। नूह अलैहिस्सलाम की वलादत के बाद लामिक 595 साल मजीद जिंदा रहा और इसके बेटे और बेटियां हुई। जब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 500 साल हुई तो इनके बेटे हाम, साम और याफिस पैदा हुए। ये सारी तफसीलात बाइबल के बयानात का खुलासा है। ये वही हाम, साम और याफिस हैं जिनका जिक्र मैं इससे पहले अर्तुगल गाजी की वीडियो में कर चुका हूँ। मजीद तफसीलात के लिए ऊपर आई बटन में आने वाले वीडियो लिंक पर जाकर आप उसे मुलाहिजा कर सकते हैं। मेरी रब ताला से दुआ है कि आपको, मुझे और हम सब को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।